देखिए आज डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 5.5 है जो क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कब और कैसे क्यों निकालते हैं, आगे निकालना जरूरी क्यों है, सब ये स्पष्ट होगा। तो इसमें कुछ फार्मूला काम करता है, घातांक घातांक का जो 7 का ही फार्मूला है। इसमें a की पावर m इंटू a की पावर n आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, तो इसका फार्मूला है कि इसके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। या दो से अधिक के लिए काम करता है। जैसे 2 की पावर यहाँ 3 है इंटू 2 की पावर यहाँ पर मान लीजिए 4 ही है, तो इसे हम 2 की पावर लिख सकते हैं 3 + 4 और यह हो जाएगा 2 की पावर 7। इस तरह से इसका यूज हुआ। इसी तरह जैसे 1/3 बट्टे में यहाँ कुछ लिए प्रश्न, इसका पावर 7 कर दिया इंटू यहाँ 1/3 इसका पावर लिख दिए 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 का इसका पावर हो जाएगा 7 + 2, तो यहाँ 1/3 की पावर यहाँ हो जाएगा 9 होगा। इस तरह से इसका पावर जुड़ जाता है। तो यह हो गया 1 नंबर का पड़ी। उसी तरह डिवाइड में भी देखेंगे, अगर आधार समान रहे तो यहाँ जैसे 4 लिए, 4 का पावर लिख दिया यहाँ 5 डिवाइड, यहाँ 4 का पावर लिख दिए 3। तो अगर पावर दोनों का समान है, ये आधार समान है और पावर डिफरेंट है, और अगर डिवाइड में हो तो इसका पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 5 - 3 तो 4 का पावर हो जाएगा 2। इसे चाहे तो 16 भी लिख सकते हैं। हमें यह समझना था। इसमें कुछ यहाँ देखिए होल ब्रैकेट, जैसे 3 की पावर यहाँ मान लीजिए 4 लिखा हुआ है और इसका होल पावर ऐसे 2 लिखा हुआ। तो जब ऐसे लिखा हुआ हो तो इसमें याद रहे इसका जो पावर होता है यह मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 × 2 यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 8। यह एक तरह से प्रैक्टिस करवाए, पहले से ही पता होगा, सिर्फ रिवीजन की। अब यहाँ किसी नंबर पर अगर ऐसे पावर माइनस में रहता है तो उसका वैल्यू कैसे, जैसे 2 की पावर मान लीजिए -3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 या 1/2 का होल पावर ऐसे 3। तो दोनों, इसका वैल्यू यहाँ तो 1/8 हुआ, इसका वैल्यू 1/8। इस तरह से इसे माइनस को हटाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ 2 की पावर ऐसे डायरेक्ट अगर -1 है तो हम यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ 4/5 लिख दिए और इसका पावर -1 है, तो ये उलट जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। इस तरह से कुछ और प्रश्न भी देख लीजिए, इसका भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे 3/2 इसका पावर ऐसे है -2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये 2/3 और इसका पावर हो जाएगा 2, अर्थात ये हो जाएगा 4/9। इस तरह से इसका कुछ प्रैक्टिस करा। अब है कुछ संख्या, a की पावर अगर 0 होता है तो इसका मान, तो याद रखना यह मैथमेटिक्स में, गणित में रूल है या कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 अगर दिया हुआ है तो इसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ 3 की पावर 0 है तो यह फिक्स्ड है कि इसका मान 1 होता है। जैसे 100 लिखा हुआ है, इसका पावर अगर 0 है तो इसका मान 100 होगा। अगर यहाँ पाई ही लिखा हुआ है, इसका पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मान 1 होगा। कोई भी नंबर हो, 3 जैसे 4 लिखा हुआ है, इसका पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मान 1 फिक्स्ड होता है। और कुछ इसमें फार्मूला लिखा हुआ है जो देख लेना है, प्रैक्टिस करना है कि जैसे अगर दो बराबर समीकरण में यह प्रयोग, जैसे 2 की पावर अगर ऐसे x है और यहाँ 2 की पावर यहाँ y है, तो आधार दोनों पक्ष में क्या है, समान है। अब पावर दोनों का अलग अलग, तो यह एक इक्वेशन की तरह अगर इसे हल करेंगे तो दोनों का आधार हटा दिया जाता है, सिर्फ इसका जो पावर होता है वह सॉल्व होता है, अर्थात x और y बराबर होंगे, यह रिलेशन मैच हो। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कोई, जैसे x की पावर यहाँ 3 है और यहाँ y की पावर यहाँ 3 है, तो यह रूल है कि दोनों पक्ष का पावर इसमें हट जाएगा और जो आधार है उसके बीच का रिलेशन बराबर होगा। इस तरह से ये सभी फॉर्मूले प्रैक्टिस कराए। हमें इसमें आज जाना था, लॉग के विषय में कुछ स्टडी करना। तो देखिए आज लॉग क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। तो एक घातांकीय रूप को नए ढंग से लिखावट जो है, यही इसका लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है। जैसे यहाँ देखिए घात के रूप में लिखा हुआ है, जैसे a की पावर x
इक्वल यहाँ लिखा हुआ है b, a की पावर x इक्वल लिखा हुआ है b। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ a का x घात किया हुआ तब इसका मान b है। तो जानेंगे हम b जो है a के कितने घात है, अर्थात a पर कितना घात लिया जाएगा कि इसका मान b होगा। यह वैल्यू बताने का जो क्वेश्चन है इसमें, यही इसमें लॉग के रूप में आता है, अर्थात लॉग यही मान बताता है कि b जो है a के पावर कितना घात करने पर इसका मान आएगा, वह वैल्यू कौन बताता है, तो लॉग बताता है। तो देखिए इसे लिखने का तरीका, यहाँ a है तो इसमें लिखे लॉग, यहाँ आया a, ये जो वैल्यू है यह आ जाएगा यहाँ, अर्थात a का कितना घात लिखा जाएगा जिसका मान b होगा। तो यह कितना घात लिखा जाएगा, ये घात यहाँ के बराबर हो, यही लॉगरिथमिक फंक्शन, अर्थात एक एक्सपोनेंशियल टाइप से लिखे हुए स्टेटमेंट को एक नए ढंग से लिखने का जो यहाँ तरीका है, यही इसमें लॉग बन जाता है। तो इस तरह के लिखावट ही लॉग है, यह दोनों बराबर है। तब इस चीज़ को कुछ नंबर के रूप में भी समझाते हैं और नंबर से कुछ लॉग का मान भी ज्ञात हो जाएगा जो कन्फर्म हो जाएगा। जैसा देखिए, जैसे एक वैल्यू देखिए कि लॉग, या पहले 10 की पावर 0 लिखे, तो 10 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसे लॉग के रूप में अगर परिणत करेंगे तो यहाँ लिखे लॉग 10, यहाँ 1 है तो यह आ जाएगा 1, इसका मान क्या हुआ, 0। अर्थात इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि लॉग 1 का मान 0 होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। लॉग 1 का मान 0 होता है या समय पर काम आता है, इसका प्रयोग करते हैं। लॉग 1 का मान 0, इसे याद रखना, इसे भूलना नहीं। तो 1 कैसे, बेस, ये 10 बेस होता है जो लॉग के साथ बेस छिप जाता है। जो बेस यहाँ भी था a, बेस यहाँ भी है, वह इसमें लिखा हुआ कभी रहता है, कभी छिपाया हुआ रहता है, लॉग नहीं भी लिखा रहता है इसमें बेस के रूप में। तो इस मान लॉग 1 का मान 0 हुआ, यह जरूर याद हो गया होगा। अब इसमें इसी तरह दिखाते हैं फिर एक्सपोनेंस के रूप में लिख के, जैसे 10 की पावर 1 की, तो इसका मान क्या हो गया, यह 10 हो गया। 10 की पावर 1 है तो इसका मान हुआ 10। तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग 10 और इसका मान हो गया 1। तो यहाँ बेस जो है 10 छिपा हुआ है, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। तो यह सिर्फ log 10 सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो log 10 का मान 1 हुआ, यह भी याद रहे। log 10 का मान फिक्स्ड है कि इसका मान 1 ही होता है, यह 100% फिक्स्ड है, log 10 का मान 1। तो इसमें कुछ और चीज़ समझाते हैं। यहाँ होता क्या है कि बेस जो है या a अर्थात 10 यह छिपा हो रहता है। तो प्रायः लॉग में जो है बेस 10 रखा जाता है, या इसका एक ई वैल्यू आता है, ई भी रखा जाता है, जिसे नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ और नोट में यहाँ लिख देते हैं, जैसे याद रखिए। जैसा कि यहाँ देखिए log 10 10, तो यह जरूरी नहीं है। यहाँ log 2 2, log 3 3, log 5 5, log 7 7। अगर बेस और पावर दोनों जब भी इक्वल हो तो इसका मान फिक्स्ड है कि यहाँ 1 ही होगा। तो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेस जो है केवल 10 ही माना जाता है। मतलब लॉग जो पढ़ा रही है साधारण सी पढ़ा रही है, कंप्लीट लॉग चैप्टर का एक थ्योरी बनाया जाएगा, तब उसमें इसका संपूर्ण सी बताया जाएगा। वैसे यहाँ थोड़ा सा इसका भी झलक दिए कि यहाँ बेस बराबर हो और पावर भी, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि log e इसे भूलना नहीं है। log e का मान भी यहाँ 1 होता है, फिक्स्ड है। इसका अर्थ ये होता है कि इसका बेस जो नेचुरल लॉग का बात किए, यहाँ ई बेस छिपा रहता है या ऐसे होता है, इसका मान 1 होता है। इसे याद रखेंगे, यह फिक्स्ड है। इसी तरह से एक्सपोनेंस के रूप में और का मान देगा, जैसे 10 की पावर 2 लिए, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 100। तो इसे लॉग के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो यह होगा log 10, यहाँ पावर 100, तो इसका मान हुआ 2। तो बेस अगर यहाँ पर छिपा दिया जाए तो इसे लिख सकते हैं log 100 का मान 2।
ये बहुत ही क्लियर लिख दिए इसको। इसी तरह से 10 का पावर यहाँ अगर 3 लिया जाए तो इसका मान कितना होगा 1000। तो इसे अगर लॉग के रूप में बदल दिया जाए तो यहाँ जाएगा लॉग 10, यहाँ गया 1000 और इसका मान हो जाएगा 3। तो इसी को हम समझ सकते हैं लॉग 1000 का वैल्यू क्या होगा, तो यह 3 होगा। इस तरह से हमें इसका लॉग का लिखावट को समझना था। तो इसमें जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ फार्मूला लिखते हैं, फिर उस फार्मूले को प्रूव्ड भी कर देते हैं। रूल का ये या फार्मूला, सबसे पहला यहाँ जाएगा लॉग बेस ए एम ए, अगर मल्टीप्लाई के रूप में तो ये लॉग का क्या होता है रूल, ए एम प्लस लॉग ए एन। मतलब अगर मल्टीप्लाई के रूप में हो तो लॉग में क्या होता है, या प्लस के रूप में आता है। ये हुआ इसका पहला फॉर्मूला कि लॉग ए एम बाय एन का आ जाएगा लॉग ए एम माइनस लॉग ए की पावर। इस तरह से माइनस हो जाएगा। अगर डिवाइड में लिखा हुआ हो तो यह माइनस में आ जाएगा। लॉग ए की एम की पावर ऐसे एन हो तो यह मान एन इंटू लॉग एम के बराबर। वैसे इस चैप्टर का जो अभी अध्ययन करेंगे इतना ही, इसके लिए फॉर्मूला काफ़ी है, इतना से ही बन जाएगा। अगर इसका पूरा लॉग पढ़ना हो कम्प्लीटली तब तो इसमें अलग एक स्पेशल वीडियो इसका बनाना होगा। इसमें बहुत सारा पार्ट है, बेस चेंज भी होता है और भी चीज़ें इसमें। तो यहाँ अब इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग एम एन, या बेस नहीं भी लिखा रहेगा तो इसे हमें क्या लिखना होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। जैसे इसके आधार पर एग्जाम्पल मान लिखा हुआ है लॉग 2 इंटू 3, तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। यह हुआ इसको लिखने का तरीका। यह 3 से अधिक भी हो सकता है, सब ये प्लस में चला जाएगा। इसी तरह से डिवाइड वाला भी देखते हैं, बेस नहीं भी लिखा रह सकता, जैसे m बाय n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। नेक्स्ट एग्जाम्पल log 5/4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखें। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, मल्टीप्लाई के रूप में आया तो प्लस में आया कैसे, तो देखिए यह भी प्रूव करके इसमें दिखा दिया जाता है। लेट log m को मान लेते हैं यहाँ x, log m को माने यहाँ x। तो हम जो log स्टार्ट किए जहाँ से आपको बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही एक लिखने का नया ढंग है यहाँ log, जो कि उसके घात का मान को बताता है, उस बेस के लिए कितना पावर लिया जाए ताकि उसका मान जो पावर में रूप में इंडिकेट है उसके बराबर होता। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर x इक्वल m, देख लीजिए। फिर log n, इसे माने y, तो इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते। तो यहाँ हो जाएगा a की पावर y इक्वल n हो जाएगा। अब हमें चूँकि प्लस माइनस या जो भी है फॉर्मूला इसे प्रूव करना है, तो देखिए एम एन पहले लाने प्रयास कर। तो एम और एन लाने के लिए यहाँ क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखे एम एन इक्वल, तो एम का मान क्या है, ए की पावर एक्स, इन टू यहाँ एन की मान क्या है, ए की पावर।
तो देखिए वो फॉर्मूला जो घात घातांक का लिखे थे इसीलिए लिखे थे। यहाँ देख लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ mn इक्वल क्या आ जाएगा a की पावर x प्लस y, इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखाई थे एक अभी लॉग के रूप में बदलने के लिए कि जब a की पावर x बराबर यहाँ b था तो इसे लॉग में कैसे लिखे थे, लॉग a b इक्वल x, जो यहाँ पावर में था वो क्या आ गया बराबर में। तो यहाँ देखिए इसे लॉग के रूप में अगर लिखा जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग a mn इक्वल x प्लस y। अगर इसे लॉग में बदलेंगे तो लॉग a mn इक्वल x प्लस y। अब x का मान देखिए, x का मान यहाँ क्या है लॉग m, यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस, y का वैल्यू क्या है लॉग m। तो देखिए इस तरह क्या आ गया, यह प्रूव्ड हो गया, यह कंप्लीट हो गया। लगेगा या किस में, तो जब देखिए एक फंक्शन इस टाइप का एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू आर एक्स या इससे और अधिक भी, तो याद रखना है कि डीसी बनाते वक्त जब एक साथ कई फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हो, अगर ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया है तो वहाँ तो डी यू भी बाई डी एक्स अर्थात यू इंटू भी का फॉर्मूला, तीन फंक्शन ही मल्टीप्लाई में दिया है तो उसका ही फॉर्मूला उससे बना ले। लेकिन तीन से अधिक हो तो वहाँ दिक्कत होगा। बनाने के लिए इसे बना सकते बिना लॉग का, लेकिन लॉग का प्रयोग करने से वह बहुत आसान हो जाता है। तो यू इंटू भी वाले सवाल को भी लॉग से बना, ऐसे कोई भी सवाल हो जिस लॉग से सब बनेगा, लेकिन जिसमें लॉग लगाना जरूरी हो जाता है ऐसे फंक्शन कुछ उदाहरण लिखते हैं और उसमें लॉग लगाकर बनाएंगे, लेकिन लॉग से प्रत्येक हिसाब बनेगा यह निश्चित है। तो हम लॉग कब लगाते हैं, जब दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, जैसे देख एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर है, ऐसे ढेर सारा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे दिया है तो इसमें लॉग लगाकर अगर प्रयोग करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी सी निकालेंगे तो वह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, छोटा पड़ेगा। फिर दूसरा लीजिए, अगर एक फंक्शन इस प्रकार का दिया हुआ है जैसे एफ एक्स और इस फंक्शन का इसे पावर दे दिया है यहाँ जी, अगर यहाँ भी वेरिएबल है और इसका पावर भी वेरिएबल है तो ऐसे टाइप के सवाल का डीसी ज्ञात करने के लिए 100% ये आवश्यक है कि इसमें लॉग का प्रयोग करना ही होगा, इस टाइप के सवाल। तो जैसे दिखाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा पूछता है, एक्सरसाइज में पूछता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रायः देखा गया है कि पूछा जाता है। तो देखिए इसका हम सॉल्व करते हैं, ज्ञात करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख, यहाँ लिख दिए x की पावर x, फाइंड डी बाई डी एक्स, यह एक प्रश्न लिखे और याद रहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इसे समझ लीजिए। x की पावर x का डीसी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, यह प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। y इक्वल x की पावर x, taking log on both sides। तो यहाँ लिखे log y इक्वल log x की पावर है, इसे मोड़ दीजिए, या अगर गलती से मोड़ छूट गया तो इसे गलत नहीं कहा जाता, इसे लेकिन मोड़ देना चाहिए। फिलहाल अभी मोड़ नहीं दिए, तो ये हुआ log y। इसके लिए 3 नंबर का एक फॉर्मूला था log m की पावर n, तो उसका फॉर्मूला था n इंटू लॉग m। तो यहाँ क्या है, n के रूप में क्या है x, तो जो पावर में इंटू में आ गया और यहाँ हो गया log x। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन इंटू में अर्थात u इंटू भी के रूप में, अगर दोबारा इसमें लॉग लगावे तब भी बन जाएगा, नहीं तो ऐसे u इंटू भी पर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव,
तो यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो गया डी log y बाय डी एक्स इक्वल, तो ये u इंटू वी पर है, तो इसे u इंटू वी पर सजावट कीजिए। क्या फॉर्मूला था? पहला का डी, तो देखिए पहला x था, इसका डेरिवेटिव, और जो दूसरा फंक्शन था ये मल्टीप्लाई में लिख दिए। फिर पहला फंक्शन हो गया इंटू, और दूसरा फंक्शन का क्या हो गया? डी सी, तो log x बाय डी एक्स हो गया। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, तो log y का पहले भी कई बार पढ़ाए हैं, या सीरीज बनाइए। तो log y है, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/y। अब y फंक्शन है तो इसमें याद रहे dy बाय डी एक्स तो लगेगा ही लगेगा, अन्यथा सीरीज कर देंगे। तो फिर dx बाय डी एक्स क्या आ जाएगा? तो 1 इंटू log x प्लस x, यहाँ है डी log x बाय डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? तो 1/x, यहाँ x कट गया। अब इसे यहाँ लिखा जा सकता है dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स इक्वल, यहाँ जाएगा y इंटू log x प्लस y, तो y का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो y किसके बराबर था? x की पावर x, तो यहाँ हो गया log x प्लस y, ये इसका dy बाय डी एक्स हुआ, अर्थात x की पावर x का dc वैल्यू हुआ x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, प्रायः देखा जाता है या पूछा जाता है। नोट इसमें ये भी याद रखिएगा, इसे आगे भी बढ़ा करके कभी कभी पूछ देता है, लेकिन यह कभी कभार ऐसा होता है, ये संयोग। तो देखिए समझाते हैं, x की पावर x इंटू, इस 1 को लिख सकते हैं log e, क्योंकि log e का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 को लिख सकते हैं log e, और चूंकि प्लस में है तो यहाँ x की पावर x और log, ये दोनों क्या आ जाएगा? इंटू, अर्थात ऐसे भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल 2 की पावर साइन x फाइंड dy बाय डी एक्स। ये भी प्राय ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो देखिए इसका ही प्रैक्टिस कराते हैं। y इक्वल 2 की पावर साइन x, ये log विदाउट log दोनों से संभव है, बिना log से ही बना के दिखा देंगे। फिलहाल log का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो log से पढ़ेंगे। टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, तो यहां देखिए log y log 2 की पावर साइन x, तो यहाँ log का रूल लगाए, तो log के रूल से जो पावर में से क्या लिख देंगे? इनटू में, तो log साइन x, यहाँ हो गया log 2। तो यहाँ एक फंक्शन या दो फंक्शन दोनों u इंटू वी पर बनाएंगे तभी बनेगा, नहीं तो ऐसा जैसे 2x है 3x है जिसका डीसी बनाते हैं दूसरी तरह, क्योंकि ये पार्ट एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, वैसे हम दोनों से करके दिखा देंगे। अब यहाँ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी log y dx, यहाँ log 2, यहाँ log 2 डी साइन x बाई डी एक्स हो जाएगा। ये log 2 क्या है? ये कांस्टेंट हुआ, इसलिए इसे बाहर कर दी, और ना u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो वही सही होगा, तो भी तोड़ के दिखा दिया जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/y, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ log 2, यहाँ साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ? तो cos लिख दिए, इसलिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स
इसके साथ यहाँ y क्या था डिवाइड में, उस पक्ष से मल्टीप्लाई, तो y इंटू लॉग 2 साइन एक्स ये कॉस एक्स, y का वैल्यू रख दीजिए 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स। देखिए ये लॉग का प्रयोग करके बना दी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, इसे भी ध्यान रखना है। अब यहाँ कुछ बात बताए, ये बिना लॉग से भी होगा तो ये भी करके दिखाते हैं, और यहाँ भी बताए कि ये u इंटू भी से भी होगा तो ये भी करके दिखाएगा, तो सभी को समझिए यहाँ गौर से। अब इसी प्रश्न को बना रहे हैं बिना लॉग का प्रयोग, 2 की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव बिना लॉग से। तो देखिए याद कीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे a की पावर x dx, क्या था a की पावर x log a, यही था इसका, a की पावर x log a, इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको a की पावर x तो x, यहाँ साइन x है, यहाँ x, यही तो है प्रॉब्लम। तो सेट करेंगे इसे लिखेंगे 2 की पावर साइन x, तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ साइन x लिखना होगा। अब ये फार्मूला मैच हुआ, जो a का पावर जितना उतना ही रिस्पेक्ट है, तो यहाँ a का काम 2 कर रहा है क्योंकि रियल नंबर है, तो यहाँ पावर क्या है साइन x, तो यहाँ भी साइन x, तो a की पावर x बाय dx मैच करिए। तो ये अब हटाना होगा जो क्या कहलाया चेन रूल, तो d साइन x बाय dx। फॉर्मूला सामने क्या होता है a की पावर x, तो यहाँ 2 की पावर साइन x log a, मतलब क्या आ जाएगा log 2, और साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ cos, देखिए तुरंत बन गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ इसे भी ध्यान रखना है। अब दूसरा उसको इनटू के रूप में बताए, डी यू इंटू भी पर प्रयोग करके ही बना सकते हैं, तो उसे भी अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ d, यहाँ है साइन x, यहाँ है log 2 dx, अगर u इंटू भी पर इच्छा है किसी को कि हम उस पर तोड़िए तो तोड़िए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहला का dc, तो d साइन x dx log 2 प्लस साइन x d log 2 बाय dx, तो साइन का डेरिवेटिव cos x log 2 प्लस साइन x, ये क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ क्या हुआ cos x log 2 प्लस 0, देख लीजिए वही आया log 2 cos x, सेम आ गया। तो इस तरह हम दोनों तरह से भी इसका प्रैक्टिस कराए, जो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, फाइंड d बाई dx। इसमें 3 फंक्शन है इनटू ग्रुप, तो इसे लॉग से बनाने पर आसान होगा। और ये भी याद रहे इस फंक्शन को भी विदाउट लॉग भी बनाया जा सकता है, u भी w पर भी बना सकते हैं, u इंटू भी पर भी बना सकते हैं। तो देखिए लॉग का प्रयोग से इसे बनाना है। cos x cos 2x cos 3x, taking log on both sides, log y, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। देखिए सभी इनटू में था, हम log का क्या किया फॉर्मूला अप्लाई किए, तो ये सभी क्या आ गया प्लस में आ गया, इसलिए log cos x प्लस log cos 2x log cos 3x, ये एक फार्मूला स्टेप लगा। अब यहाँ डेरिवेटिव करें,
तो यही आसान किया इसको, जो इंटू में था क्या आ गया प्लस में, तो डी लॉग डी एक्स डी लॉग कॉस एक्स डी एक्स डी लॉग कॉस डी एक्स डी लॉग कॉस 3x dx। अब इसको वैसे डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो सीरीज बनाना होगा, तब पूरा कंप्लीट ही समझाते हैं, सीरीज भी बनाते हैं। डी लॉग वाई बाय डी वाई या डी वाई बाय डी, इसको भी इस बार सीरीज में समझाएं। अब इसे सीरीज बनाते हैं, देखिए डी लॉग कॉस एक्स, तो यहाँ आएगा डी कॉस एक्स, इसे हटाएंगे तो डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, फिर प्लस डी लॉग कॉस 2x बाय डी कॉस 2x डी कॉस 2x बाय डी एक्स, फिर प्लस डी कॉस लॉग 3x बाय कॉस 3x इंटू डी कॉस 3x बाय डी। ये इसका चेन रूल अप्लाई किए और इस तरह से लिखे। यहाँ एक स्टेप और भी बढ़ सकता है, यहाँ 2x यहाँ इंटू डी 2x बाई डी, यहाँ भी एक स्टेप और बढ़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट वाला भी फार्मूला पढ़ा है, एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ाकर पूरा कंप्लीट समझाए, इसलिए लिख। अब यहाँ क्या होगा इसका वैल्यू, तो 1 बाय वाई, यह क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब यहाँ ये क्या है डी लॉग एक्स डी एक्स, तो उस तरह से वर्किंग होगा, तो इसका मान हो गया 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय एक्स तो कॉस है, और यहाँ कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, इनटू में है तो यहाँ लिख दिए माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ प्लस। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो 1 बाय कॉस 2x, और यहाँ सबसे पहले x का कोफिशिएंट तो 2 इंटू करेंगे तो लिख दिए इस तरह, और इसका क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ हो गया प्लस से गुना किए तो यहाँ आ गया साइन 2x, 3 साइन 3x बाय कॉस 3x, इस तरह इसका सेट हुआ। तो अब यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस सब में कॉमन ले लीजिए तो यहाँ y आया, यहाँ साइन बाय कॉस तो इसे लिख सकते हैं 10x, यहाँ भी साइन बाय कॉस तो इसे लिख सकते हैं 10 2x, यहाँ भी लिख सकते हैं 3 10 3x। इसमें y का वैल्यू है तो y का वैल्यू जो था cos x लिख दिए, cos x cos 2x cos 3x यहाँ इंटू 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3, यह इसका कंप्लीट हुआ। इस तरह इसका प्रयोग भी दिखाए।